नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ब्रॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ, अरे आप कौन है? अगर तुमने मेरी आवाज से भैया पहचान लिया कि मैं पप्पू हूँ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूँ? आपने खुद ही बता दिया। अरे एक और हिंट देता हूँ, अगर तुम ये बता दो कि मैं इटली की एक बहुत खूबसूरत औरत का बहुत ही प्यारा गपगपा सा बच्चा हूँ, नाम जिसका राहुल है, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम वाकई में आपने हो। खुद ही बता दिया, आप पप्पू हैं। राहुल गांधी जी, पप्पू जी, सही कहा मैं ना खुद मैंने? ही अपने चक्रव्यूह में फंस जाता हूँ। एनीवेज, ये क्या बन के आए हैं आप? मैं सेंटा बन के आया हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं सेंटा हूँ ही, सब जगह प्यार बांटता हूँ, मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ, लेकिन भैया बात यह है कि मेरी मोहब्बत की दुकान मेरे घर में ही बंद करा दी जाती है, इसीलिए मुझे फिर बाहर जाके नफरत की दुकान खोलनी पड़ती है। अच्छा, ये इस झोले में क्या लेके आए आप? ये बोलते हैं कि सेंटा गिफ्ट देता है। सेंटा गिफ्ट देता है ना? हाँ, तो आज मैं सेंटा बना हूं ना, देख नहीं रही आप, अटायर नहीं देखनी चाहिए, टुनटुना नहीं देखा, सब चीज वही है। बात सिर्फ इतनी सी है, किसी ने मुझसे कहा कि मुझे डार्क चॉकलेट चाहिए, तो मैं इस झोले में खड़गे जी लेकर के आया हूँ और दे दूंगा। इतनी बड़ी डार्क चॉकलेट है, चॉकलेट खड़गे जी? उनसे ज्यादा डार्क आपने कुछ देखा है? अच्छा, नहीं देखा है, बोलिए नहीं देखा है। बिल्कुल नहीं देखा। और इतना बड़ा, मतलब देखिए ना उनका, मतलब इतना बड़ा मुंह है। बिग पैक, बिग पैक। हाँ, तो वो क्या है, वो पार्टी पैक है। तो मैंने कहा किसी को दे दो, कोई बोलेगा कि भैया मुझे कुछ इटली का कुछ दे दीजिए, टॉफीज वगैरह, तो मम्मी का नाम लेकर के जो भी टॉफी निकालूंगा वो इटली की ही निकलेगी। अगर कोई बोलता है मुझे सर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए, कुछ ज़मीन वगैरह चाहिए, तो जीजू का नाम लेकर के झोले में हाथ दूंगा, कुछ निकाल करके दे दूंगा। यही मैंने आज बांटना है। अच्छा, इटली गए हैं आप? इटली में मतलब क्या चल रहा है, क्यों चले गए आप इटली? मैं जर्मनी गया हूँ। विदेश जाते रहते हैं आप? मैं अपनी अलग अलग जगहों पर जाकर के सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि मेरी इस हालत का, मेरी पार्टी की हालत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में प्रदूषण का और दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी वोट चोरी करती है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही है। वोट चोरी की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है? वोट चोरी होते हैं, इस वजह से हम वहां पर खड़े नहीं हो पाते हैं, उनके सामने नहीं खड़े हो पाते हैं, हमारी सरकार नहीं बन पाती है। हमारी सरकार बनेगी तो हम नए नए चीज़ें वहाँ पर, जैसे पानी बारिश करा दूँ, वो कहते हैं ना बारिश कर दूँ पैसे की, जो एक बार हो जाए तू मेरी, तो मैं भी कुर्सी से यही कहता हूँ, बारिश करा दूँ पानी की, पोल्यूशन हो जाए इधर उधर। पर वही है कि ना मैं पोल्यूशन के लिए बारिश करा पाता हूँ, ना मैं सत्ता में आ पाता हूँ। सिर्फ यही गाना दिन भर गुनगुनाता रहता हूँ कि गांधी बन कर आया हूँ, यही चलता रहता है बैकग्राउंड में, उसके अलावा कुछ चलता ही लग रहा नहीं। है वो धुरंधर आपके दिमाग में बैठ सा गया है। मुझसे बड़ा धुरंधर होगा कोई, बिल्कुल नहीं। जिसने पार्टी खा ली पूरी की पूरी। अब हमारी पार्टी में कौन कौन बचा है? मम्मी, मतलब ये हाथ में जैसे 5 उंगलियां दिखाते हैं ना, मम्मी, मैं, दीदी, जीजू, खड़गे, इसके अलावा कुछ नहीं। बुक्का बन जाता किसी के मार दो। तो यही मैं कह रहा हूँ, मैं इस झोले में मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं लोगों से मांग रहा हूँ आने वाले साल में, भैया आपको पहले बात तो मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। इतना सोचना क्यों पड़ा आपको? अरे मैंने कहा क्रिसमस से अगर मैं शादी कर लूंगा मैरी क्रिसमस, तो फिर गलत हो जाएगा ना, इसलिए मैं सोच रहा था। जो इतना सोचते हैं आप। दिमाग मेरे पास बहुत है पर मैं सोच नहीं पाता हूँ, मौका ही नहीं मिलता आपको। कंफ्यूज। वो जैसे वायरस बोलता है ना कि अनयूज ब्रेन की अलग ही वैल्यू होती है, तो कहाँ पे, एक तो आप बोलती इतना है ना। अच्छा, ये बताइए आप इस झोले में मेरे लिए क्या लेके आए हैं? आपके लिए है इस झोले में इंतजार। इंतजार इसलिए कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको अपना जैसे मेरे जैसे बंदे के साथ इंटरव्यू करने को मिले। नहीं 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 नहीं, ये मत बोलिए, नए साल में ऐसा विश मत दीजिए मुझे। मैं किसी को विश नहीं देता हूं, मैं जो बोलता हूं अपने आप विश बन के निकलता है, समझिए बात को। पर फिर भी आपके लिए मैं अमृत। आप ये कहिए ना, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से इंटरव्यू लूं, अमित शाह जी से इंटरव्यू लूं, अपना नाम क्यों ला रहे हैं? इसमें भी बीजेपी की साजिश है, ये इन्होंने वोट चोरी की, इस वजह से आप ऐसे बोल रही हैं। अगर ये वोट चोरी करके इनकी सरकार नहीं बनती तो आप ये बोलती कि कल को मैं राहुल की मम्मी का इंटरव्यू लूं, राहुल का इंटरव्यू लूं, राहुल का पूरे परिवार का इंटरव्यू लूं। मैं आपसे वही कहती हूँ जो जनता का सवाल होता है, मैं जनता की तरफ से आपसे पूछती हूँ। मतलब अब जनता की अब प्रतिनिधि हजारों हैं। लाखों जनता तो यहाँ आ नहीं सकती, तो उनके लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आपसे सवाल पूछने ठीक के है, लिए। ठीक है भैया, ठीक है, हो गया।
हो गया ना, दूध का दूध और पानी का अच्छा पानी। ये बताइए, आप विदेश जाके हमेशा भारत का जो है बुराई क्यों करते हैं? मैं बुराई नहीं करता हूं, मैं सिर्फ सच बताता हूं। मैं उन्हें यह बोलता हूं कि देखिए, मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूं, मैं साफ बोलता हूं, क्योंकि मेरे से तो अपने आप को बचाया नहीं जा रहा, तो मैं लोकतंत्र का घंटे बचाऊंगा? कुछ नहीं बचा सकता मैं सिर्फ जो बचाने आया हूं वो अपनी पार्टी बचाने आया हूं। और उससे भी ज्यादा भैया, मम्मी का नाम, नाना जी का ज्ञान, दादी जी का ब्रह्मांड सब संभालने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मैं कुछ संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। ये मोदी जी मेरे को काम ही नहीं करने देते हैं। इसमें मोदी जी की क्या गलती है राहुल जी? जब कुछ गलत करेंगे तभी तो जनता नीचे उतारेगी और मुझे बिठाएगी गद्दी पे। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो जनता के साथ कुछ गलत करे? और वही तो मैं लेकर के जाता हूँ अलग अलग जगह, जो आप बोल रही थी, आपका सवाल आपके था। कंपटीशन में भी बहुत लोग हैं, आप अपने आप को मत देखिए हमेशा उस जगह पे। एक बात बताइए, आप आंखें बंद करके सोचिए कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनते हुए आपको कैसे लगेंगे? अजीब से लगेंगे ना। मैं गोरा चिट्टा गबरू जवान पप्पू वहां पे जाऊंगा, कितना प्यारा लगूंगा। युवा नेता। युवा, थैंक यू सो मच। आप तो आप एक काम करो, झोला ही ऐसा आप रखो, अपने आप को आप कहते झोला ही रखो अपने पास। खुश इस हो झोले गए में आप? मैं बहुत खुश हो गया, आपने दिन मना दिया। पप्पू खुश हो गए। पप्पू पास हो गया, ऐसे बोलते हैं, पास पप्पू पास हो गया। मैं आप पास नहीं कह सकती ना, आप तो पास ही नहीं हो पाते। कितने पास हो और कितना पास, आपका मतलब उतर तक क्या मैं मतलब? उस पास की बात नहीं कर रही हूँ राहुल जी जी। जी जी, बस देखिए, बस बुरा लगा ना? बस देखिए, अब मेरे को जनता से बात करने दीजिए, आपके माध्यम से कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्यारी जनता से यही कहूंगा कि जो कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ है वो बीजेपी की वजह से हुआ है, उनके वोट चोरी की वजह से हुआ है। आशा करता हूं कि ना आपका कभी कोई वोट चोरी हो, ना आपकी कोई गोट चोरी हो, ना आपकी कोई बोट चोरी हो। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, सॉरी मैंने आपको मुश्किल से स्क्रिप्ट याद करता बीच में नहीं हटा। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए, अभी संसद सत्र चल रहा था, संसद सत्र चल रहा था, तो इसी बीच आपको जो भी आपके मुद्दे आपको सत्र में उठाना चाहिए था, लेकिन आप वो मुद्दा जाके कहाँ उठाए हैं? जर्मनी में। इससे क्या फायदा मिला? जब मेरी यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। स्पीकर साहब हैं, मतलब औरों के आगे स्पीकर नहीं बोलते, मेरे आगे स्पीकर ही बोलते हैं, चुप हो जाइए चुप हो जाइए। तो बंदा कहीं तो बोलेगा। आप तो खुद ही भाग जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। मैं क्या करूं फिर, जब कोई सुन नहीं रहा? मेरे पार्टी वाले सोते रहते, खर्र खर्र के पीछे से आवाज आ रही होती, खर्राटे भर रहे होते। तो मैं क्या करूंगा? मेरे को सिर्फ यही है कि कुछ लोग मैं इकट्ठे करता हूं बाहर, टिकटिंग शो बुक करता हूं, अपने टिकट से पैसे कमाता हूं, जाता हूं और बोल के अपना आ जाता हूं। फ्रस्ट्रेशन तो कहीं निकालेगा आदमी, बताइए आप मुझे। एनीवे छोड़िए, मैं अब आप बीच में मुझे टोकना मत, मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया है। हैप्पी दिवाली। सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए नहीं, आप बादाम खाइए पप्पू जी। इसका भी जिम्मेदार बीजेपी वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वोट चोरी की है। वाह 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 वाह। बात यह है, आप सभी को मेरी ओर से, मम्मी की ओर से, जीजू की ओर से, दीदी की ओर से, सबको हैप्पी मैरी क्रिसमस और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें वोट देके हमारा वर्ष भी शुभ बनाएं। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। कितना याद करना पड़ता है भैया। अरे अब जाओ, मेरी जान लोगे अब।